हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साइन थीटा वन बराबर 3/5, टेन थीटा टू बराबर 1/2 तथा थीटा वन पाई बटे 2 व पाई के बीच है, वह थीटा टू पाई से बड़ा है, तो सिद्ध कीजिए कि 8 टेन थीटा वन माइनस में वर्गमूल 5 सेक थीटा टू बराबर माइनस में 7/2। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि साइन थीटा की घात 2 प्लस कोस थीटा की घात 2 का मान क्या होता है। इसका मान होता है हमारे पास 1। व हम यह भी जानते हैं कि सेक थीटा की घात 2 माइनस में टेन थीटा की घात 2 का मान क्या होता है। इसका मान भी होता है हमारे पास 1। हम इन सब समीकरणों का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? हमें प्रश्न में दिया गया है साइन थीटा वन का मान है हमारे पास यहाँ पर 3/5। हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पर यह पहली सर्व समीकरण लगाएंगे जो कि इस प्रकार होगी कि साइन थीटा वन की घात 2 प्लस फिर कोस थीटा वन की घात 2 बराबर में कितना? 1। तो यहां से हम कोस थीटा वन की घात 2 को अलग कर लेंगे। तो बताइए कैसे अलग की जाएगी? तो हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे कोस थीटा वन की घात 2 बराबर हो जाएगी 1 माइनस में साइन थीटा वन की घात 2, तो बराबर 1 माइनस साइन थीटा वन का क्या मान है? इसका मान है 3/5। तो क्या हो जाएगा? 3/5 की घात कितनी? 2। तो बराबर 1 माइनस 3 का घात 2 यानी कि 9 और 5 की घात 2 यानी कि 25। तो यह हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 25 को ले लेंगे हम लघुत्तम। तो यह हो जाएगा 25 माइनस 9। 25 में से 9 जाएंगे यानी कि 16/25। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कोस थीटा वन की घात 2 का मान कितना आया? यह आया है हमारा 16/25। तो हमारा यहाँ पर कोस थीटा वन का मान क्या होगा? इसका मान होगा हमारे पास प्लस माइनस में 4/5। अब हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि हमारा थीटा वन का मान है पाई/2 से लेकर के पाई के बीच, अर्थात यह हमारा दूसरे चतुर्थांश में है। तो लिखेंगे हम थीटा वन हमारा दूसरे चतुर्थांश में है। यदि थीटा वन दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, यहाँ पर हमारे पास है कोस, तो यह होगा क्या? ऋणात्मक। तो लिख देंगे हम कि कोस थीटा वन का मान हमारे पास यहाँ से जो आएगा यह होगा माइनस में 4/5। तो हमारे पास कोस थीटा वन का मान आ गया है। अब इसके सहारे हम यहाँ से टेन थीटा वन का मान ज्ञात कर लेंगे। तो टेन थीटा वन क्या होगा? तो यह होगा हमारा यहाँ पर टेन थीटा वन बराबर, इसे लिख सकते हैं हम कुछ इस प्रकार कि साइन थीटा वन बटे फिर आएगा यह कोस थीटा वन, क्योंकि यह एक सूत्र है तो लगा दिया। इस सूत्र के हिसाब से साइन थीटा वन का क्या मान था? यह था हमारे पास 3/5। और कोस थीटा वन का क्या मान आया? यह आया है माइनस में 4/5। तो लिख लेते हैं, यह 5 से यह 5 कट जाएगा, तो टेन थीटा वन का मान आया है हमारे पास माइनस में 3/4। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है? अब हमें मान ज्ञात करना है यहाँ पर सेक थीटा टू का। तो यह कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमें टेन थीटा टू का मान दिया हुआ है, यह है 1/2। अब इसके लिए हम यह दूसरी सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो लिख लेते हैं इस सर्व समीकरण को। क्या है यह सर्व समीकरण? यह होती है हमारे पास सेक थीटा टू की घात कितनी? 2, फिर माइनस, फिर आता है यहाँ पर टेन थीटा टू की घात 2 बराबर 1। हमने यह थीटा टू के पदों में लगाई है। तो सेक थीटा टू जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसे हम ऐसे लिखा रहने देते थे। इसकी घात कितनी है? 2, फिर माइनस टेन थीटा टू का मान क्या है? यह है हमारे पास 1/2। तो लिख देते हैं, इसकी घात 2 करेंगे तो यह हो जाएगा 1/4 बराबर कितना है? 1। तो यहाँ से सेक थीटा टू का मान कितना आया? तो सेक थीटा टू की घात 2 बराबर यह हो जाएगी 1 फिर प्लस 1/4। 4 को यहाँ हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा 4 प्लस 1। 4 और 1 कितने होते हैं? यह होते हैं 5 बटे कितना है? 4। तो सेक थीटा टू का मान हमारे पास यहाँ आएगा यहाँ पर प्लस माइनस में वर्गमूल 5/2 की थीटा टू का जो मान है हमारे पास पाई से बड़ा है, अर्थात यह हमारे पास तीसरे चतुर्थांश में है। इसलिए हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पर कहेंगे कि सेक थीटा टू का मान हमारे पास यह होगा माइनस में वर्गमूल 5/2। अब हमें प्रश्न में क्या सिद्ध करना है? हमें प्रश्न में सिद्ध करना है दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो हम क्या करेंगे? इस प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष है हमारे पास यहाँ पर 8 टेन थीटा वन, फिर बीच में है माइनस, फिर है वर्गमूल 5, फिर है यहाँ पर सेक थीटा टू। तो यहाँ पर हम इन सबके मान रख देते हैं। पहले क्या है? पहले है यहाँ हमारे पास 8, फिर है टेन थीटा वन। इसका मान हमने क्या प्राप्त किया था? इसका मान हमने यहाँ पर प्राप्त किया था यह है, यानी कि माइनस का 3/4। तो लिख देते हैं इस मान को, माइनस का 3/4। फिर क्या है प्रश्न में? माइनस, फिर है वर्गमूल 5। अब है सेक थीटा टू। इसका मान हमने यहाँ पर अभी अभी प्राप्त किया है, यह है माइनस में वर्गमूल 5/2। तो लिख देते हैं इस मान को, माइनस में वर्गमूल 5/2।
अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तो यह मान क्या आएगा, 8 तिया होते हैं 24, तो यह हो जाएगा 24 बटे कितना है 4, यह माइनस में है, और माइनस ये और माइनस अंदर है, तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, वर्गमूल 5 की गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5 बटे कितना है 2, बराबर हमारा यहाँ चल ही रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 को लघुत्तम ले लेते हैं, तो हमने 4 लघुत्तम ले लिया है। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा माइनस का 24, और जब हम 4 को 2 से भाग देंगे तो यह आएगा 2, और 2 के ऊपर गुना यानी कि 5 दूना 10, तो यह हो गया हमारा 10, माइनस का 24 और प्लस का 10, तो यह कितना होता है, यह होता है माइनस का 14 बटे कितना है 4, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पर बायां पक्ष क्या आया है, यह आया है माइनस का 7/2, तो यह क्या बन चुका, यह बन चुका है हमारा यहाँ पर दायां पक्ष। तो हमने देखा यहाँ पर हमने दायां पक्ष बायां पक्ष को एक समान सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।